अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। एक और अहम टॉपिक, एक और ओपिनियन, क्लाइमेट चेंज 2021। आज के ओपिनियन में हम असेसमेंट रिपोर्ट 6 स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक बहुत ही लेंथी रिपोर्ट है, लेकिन आथर ने इसको बहुत ही ब्रीफली और शार्ट डाउन करके 5 पॉइंट्स में हमें बता दिया है कि क्लाइमेट के बारे में ये असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है। तो आज हम देखेंगे कि क्लाइमेट के बारे में क्या हकाइक हैं जो अभी तक रिवील नहीं हुए थे, लेकिन इस रिपोर्ट से रिवील हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज 2021, यहाँ पे कॉलन है हमारे पास, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। द फिज़िकल साइंस बेसिस दैट वाज रिलीज्ड ऑन मंडे। फिज़िकल साइंस बेसिस रिलीज़ की गई है मंडे को। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, जिसको हम शॉर्टली AR6 भी कह सकते हैं। शुड सेंड ए शिवर डाउन द स्पाइन। ये अगर कोई इसको स्टडी करेगा तो ये उन लोगों को खौफ ज़दा कर देगी। द रिपोर्ट हैज़ कन्फर्म्ड, इस रिपोर्ट ने कन्फर्म किया है कि जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने हमारे क्लाइमेट को चेंज कर दिया है एंड आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ चेंजिंग आवर प्लानट फॉर एवर। और अब हम इस दहाने पे पहुंच चुके हैं कि हमारा प्लानट अर्थ हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। द रिपोर्ट हैज़ शोन, रिपोर्ट ने ये भी दिखाया है कि जो इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, ये जारी रहेंगे और इंक्रीज़ करेंगे बहुत तेज़ी से, ज़्यादा स्पीड के साथ, जितना कि साइंसदानों ने एक्सपेक्ट किया था, प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट किया था। ओनली बाई क्विकली अचीविंग नेट ज़ीरो रिडक्शन इन एमिशंस। अगर हम बहुत तेज़ी से नेट ज़ीरो रिडक्शन अचीव कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, तो फिर हमारे पास चांस होगा दुनिया को सेव करने का, इसको लिविंग हेल्थ से बनने से बचाने के लिए। AR6 इज़ कॉर्नर स्टोर ऑफ क्लाइमेट साइंस फॉर द कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों के लिए AR6 एक फाउंडेशन बेसिस है क्लाइमेट साइंस की। इसने समराइज़ किया है क्लाइमेट चेंज को फ़िज़िकल साइंस की बेसिस पे। रिपोर्ट में पॉइंटेड आउट किया गया है कि जो तब्दीलियाँ हुई हैं ओशियंस में, आइस शीट्स में, सीज़ में, लैंड एंड आर अप्रोचिंग इरिवर्सिबल लेवल, वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकेगा और ये अब्रप्ट या बहुत तेज़ी से चेंजेस लाएंगी और ये टिपिंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। अगर आप मैप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आप ओशियंस को समझ पाएंगे कि ओशियंस कहाँ कहाँ पे हैं, लैंड्स कौन कौन से हैं। मूवमेंट व्हेन ए स्मॉल चेंज टिप्स द बैलेंस ऑफ ए सिस्टम एंड ब्रिंग्स अबाउट ए लार्ज चेंज, इसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। The outlook is so grim that 1.5 degrees Celsius change could happen as early as 2030s। तो इसका जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ग्रेव है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1.5 डिग्री राइज़ होगा ग्लोबल टेम्परेचर में 2050 तक, अब ये ऐसा नज़र आ रहा है कि ये 2030 में ही हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस चेंज, या फिर पॉसिबली 2035 तक। द रिपोर्ट इज़ सीक्वल ऑफ IPCC's 4 स्पेशल रिपोर्ट्स। ये फॉलो अप है या सीक्वेंस है, सीरीज़ है IPCC's की 4 स्पेशल रिपोर्ट्स की। कौन कौन सी स्पेशल रिपोर्ट्स? एक एक्सट्रीम इवेंट्स पे थी 2012 में, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड के बारे में 2019 में, एंड ओशियंस एंड साइरोस्फेयर के बारे में 2019 में आई थी। प्रोवाइडिंग ए सिंथेसिस ऑफ, इसमें कितनी हैं? 14,000 पब्लिश साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, 70,000 कमेंट्स हैं और इसी तरह से 3,000 पेजेस रिपोर्ट हैं, जिनको डिवाइड किया गया है 12 चैप्टर में, और ये बेस कर रही है तकरीबन 100 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट मॉडल्स पे डोज़न ऑफ मॉडलिंग ग्रुप्स की जानिब से। इट इंक्लूड, इसमें 4 कंट्रीब्यूटरी आथर शामिल हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिनमें इरफान तारिक साहिब, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद तारिक, इनका ताल्लुक़ है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से, और आसिफ खान का ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग पेशावर से। AR6 स्टैंड आउट्स ड्यू टू 5 की पॉइंट्स। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके 5 की पॉइंट्स क्या हैं, क्या बताना चाह रही है हमें ये रिपोर्ट। पहला पॉइंट ये है कि रिपोर्ट ने रिज़ॉल्व कर दिया है तमाम मेजर जो अनसर्टेनिटीज़ थी, गैर यकीनीपन था, और एक बहुत ही वाज़े क्लियर पिक्चर हमें प्रोवाइड की है कि इंसानी सरगर्मियों का क्या इफ़ेक्ट होगा, असर होगा क्लाइमेट पे। जो मैसेज है वो बहुत ही अनएम्बिगुअस है, यानी कि ज़्यादा क्लियर है। एम्बिगुअस मुबहम होता है, अनएम्बिगुअस क्लियर होता है। कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, ये बताएगा कि मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो जारी रहेगी और जो वेदर है वो मज़ीद वार्म होता जाएगा और एक्सट्रीम्स पर पहुंच जाएगा, और इसकी जो एक्सट्रीम्स हैं मज़ीद इंटेंसीफाई होंगी, एस्केलेट करेंगी।
एज लॉन्ग एज जब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना। AR6 ने मज़ीद ये पॉइंट आउट किया है कि टेम्परेचर राइज़ कर रहा है फास्टर रेट पे जितना कि प्रीवियसली असेसमेंट में एक्सपेक्ट किया गया था। जो पिछला अशरा था, डिकेड था, वो हॉटेस्ट था कई सदियों में, ना सिर्फ रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। ए सिटी एक शहर है सिंध में, उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है दुनिया का। सेकंड अगर हम देखें तो रिपोर्ट ने इंक्रीज़ कर दी है हमारी अंडरस्टैंडिंग कि कितने जल्दी बहुत ज़्यादा सवियर किस्म की केस सिनेरियोज़ डेवलप हो सकते हैं, बदतर किस्म के, और ये अबाउट टू हैपन है, अप्रोचिंग हैं ये इस किस्म के केस सिनेरियोज़। ये इसलिए हो रहा है कि जो टिपिंग पॉइंट्स हैं और रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अब्रप्ट, अचानक से और इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसी चेंजेस जिनको तब्दील नहीं किया जा सकेगा। ये अब तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी हैं, विजिबल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नॉन लीनियर रिएक्शंस हो रहे हैं। सेवरल न्यू असेसमेंट्स ऑफ टिपिंग पॉइंट्स इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम स्टैंड आउट्स इन AR। इसी तरह से बहुत सारी नई असेसमेंट्स हैं टिपिंग पॉइंट्स के बारे में ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम की, वो भी शामिल की गई हैं AR6 में। इस बात को देखते हुए कि जो कार्बन शॉक है वो पहले ही लॉकअप हो गया है एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग जारी रहेगी 2100 तक। दिस शुड नॉट सीम लॉन्ग टाइम अवे। ऐसा नज़र नहीं आता कि ये बहुत अरसा दूर है। बहुत सारे मिलियंस ऐसे चिल्ड्रन हैं, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि इस अशरे में पैदा हुए हैं और वो 22वीं सदी तक ज़िंदा रहेंगे। बॉर्न बेबीज़ जो हैं पाकिस्तान में, उनका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बल्ज है और वो एक मुख्तलिफ दुनिया फेस करेगा जब वो यंग अडल्ट होंगे। थर्ड अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ड्रा की है अटेंशन कि ग्लोबल ट्रेंड है वो कंपाउंड कर रहा है एक्सट्रीम इवेंट्स को। इस साल हमने जैसे देखा कि बहुत सारी फायर्स हुई हैं, इसी तरह से कहत साली है, उनके साथ साथ हीट वेव्स हैं, कोस्टल फ्लडिंग्स भी देखने में नज़र आई हैं, उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की हवाएं चली हैं, सी लेवल भी राइज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए हुए हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉलो कर रहे हैं हीट वेव्स को। ट्रॉपिकल्स के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, ये तमाम आप मैप सीरीज़ में जाके स्टडी कर सकते हैं। AR6 ने कंफर्म किया है और जितना पॉसिबल हो सकता था साइंटिफिकली उसमें इन्होंने ये प्रूव किया है, कंफर्म किया है कि जो हम पहले ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसा कि पाकिस्तान है, वहाँ पे क्लाइमेट की जो तबाहकारियाँ हैं, डिज़ास्टर्स हैं, वो रूटीनली अल्टरनेट होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं और कोइंसाइड करते रहते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम स्टडी करें तो रिपोर्ट ने अंडरलाइट किया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने की, इसके साथ साथ मीथेन को भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसको प्रीवियसली हिदर टू इग्नोर कर दिया जाता था, निगलेक्ट कर दिया जाता था। AR6 ने यह भी अंडरलाइन किया है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसको रिड्यूस करने की और क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करने की। इट वुड काउंटरैक्ट एनी फ्यूचर वार्मिंग। ये जो आइंदा होने वाली मुस्तकबिल में वार्मिंग है उसको काउंटरैक्ट करेगा, क्योंकि रिडक्शन होगी और एयर पोल्यूटेंट्स जैसा कि एरोसोल्स हैं वो कम हो जाएंगे। AR6 ने मज़ीद ये हाईलाइट किया कि कंबाइंड अप्रोच की ज़रूरत है क्लाइमेट के लिए और एयर क्वालिटी के लिए, जो कि हेल्प कर सके क्लीनर एयर के लिए और लिमिट करे क्लाइमेट वार्मिंग को। ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे क्लीन एयर ब्रीथ करना एक रेयरिटी बनता जा रहा है, नायाब चीज़ बनती जा रही है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम स्टडी करें तो IPCC ने रिपोर्ट किया है और पॉइंट आउट किया है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक है राइजिंग टेम्परेचर में और हैवी प्रिसिपिटेशन में, बारिशों में। जैसा कि अभी हमने देखा कि पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे पाकिस्तान से और जो दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिंक कर रही है, जहाँ पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बारिशें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनमें एरोसोल्स, पार्टिकल्स, एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक, लैंड यूज़ चेंज और वाटर एक्सट्रैक्शन शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है रेनफॉल को कराची से लेके कलकत्ता तक। फॉर पाकिस्तान के लिए और दूसरी साउथ एशियन रीजन है इस ग्लोब के मैक्रो लेवल ट्रेंड्स रिजल्ट, इनमें जो ट्रेंड्स होते हैं उनमें क्या रिजल्ट हो रहा है, वेटी रेनी सीज़न देखने में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने इस्लामाबाद में भी एक इवेंट देखा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के, हार्श किस्म के वेट और वेरी ड्राई सीजन्स हैं, मोर इंटेंस हैवी रेन्स हैं और ग्रेट फ्लड हैज़र्ड्स हैं। इसी तरह से इंक्रीज सिविरिटी है, ड्रॉट की कहत के होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा ड्रायर हो रहे हैं। अगर हम लैंड की सिविरिटी ड्रॉट्स की बात करें तो अगर आप कभी मियाँ वाली से आगे गुजरे हों, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है नमल और साथ नमल झील भी है, तो पिछले दिनों मेरा वहाँ से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो मैं ख़ुद ये देख के हैरान हो गया कि वो झील तकरीबन बल्कि फुल खुश्क हो चुकी है, वहाँ पे पानी का एक कतरा भी नहीं था। मैं तकरीबन 10 साल से ट्रैवल कर रहा था, तो
ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि कोई झील इस हद तक खुश्क हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी तस्वीर नहीं ले पाया, वरना मैं आपके साथ शेयर करता। इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल सर्कुलेशन है जो इफ़ेक्ट करती है वार्मिंग इंड्यूस्ड रेन्स को मानसून रीजन में, उसको ये स्लो डाउन कर रही है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, अदर वर्ड्स में देखें, जो साउथ एशियन मानसून है ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ लाएगा वाटर साइकिल में। AR6 ने पॉइंट आउट किया है कि जो एटलांटिक सर्कुलेशन है, जिसे आमतौर पर हम AMOC भी कहते हैं, ये कैरी करता है। अच्छा, डबल कॉमाज हैं यहाँ पे, कोटेशन लगा के बताया गया है कि क्या मतलब है अटलांटिक सर्कुलेशन का। ये है हीट को कैरी करता है ट्रॉपिक से नॉर्दर्न हेमिसफेयर में। हेमिसफेयर्स को भी हमने डिटेल से स्टडी किया है, सदर्न हेमिसफेयर, नॉर्दर्न हेमिसफेयर, ये क्या होते हैं। और ट्रांसपोर्ट करता है वार्म वाटर मैसेज को नॉर्थवर्ड ओशियन सरफेस पे, और इसी तरह से रिटर्न करता है कूल करंट साउथवर्ड बॉटम ऑफ ओशियंस को। तो ये भी अप्रोच कर रहे हैं अब टिपिंग पॉइंट्स पे। दिस कुड सर्व एज ए प्रिकर्सर टू वीकनिंग ऑफ वाटर साइकिल, तो ये वाटर साइकिल को वीक कर सकता है और अब्रप्ट या बहुत तेज़ी से तब्दीली ला सकता है एशियन मानसून पैटर्न्स में, जो कि पहले स्ट्रेच कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल से लेके हिमालयाज तक। इन ऑल अगर हम नटशेल में देखें, ये जो तब्दीलियां हैं ग्लोबल सिस्टम में, ये प्रोपोर्शनेट हैं कार्बन एमिशंस के, यानी कि कार्बन एमिशन ज़्यादा है तो ये जो वार्मिंग है वो भी ज़्यादा है। इसी तरह से ये नॉन लीनियर और अनफेयरली डिसप्रपोर्शनेट हैं ग्लोबल वार्मिंग से। AR6 इज़ देयर फॉर डबल कॉमाज हैं, डिस्कोर्स मार्कर भी यूज़ किया गया है फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करते हुए। ये लॉस एंड डैमेज के बारे में है, L&D के बारे में है कि किस तरह से मिटिगेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए, अडाप्ट किया जाए। ऑल्दो अगरचा अल्बीट विदाउट एक्सप्लिसिटी रिकग्नाइजिंग, इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। जो लॉस एंड डैमेज है ये रेफ़र करता है मईशी लॉस से और गैर मईशी क्लाइमेट इम्पैक्ट से, जो कि एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अडाप्टिव कैपेसिटी ऑफ कंट्रीज़ में, कम्यूनिटीज़, माशरों में और इकोसिस्टम में। इट इज़ ए टर्म ऑफन एसोसिएटेड विद लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, ये एक ऐसी टर्म है जिसको मुंसलिक किया जाता है लायबिलिटी से और कंपनसेशन से। विद प्रोग्रेस इन एट्रीब्यूटिव साइंसेज, जो तरक्की हुई है एट्रीब्यूटिव साइंसेज में, जहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट्स को एट्रीब्यूट किया जाता है फेयर सर्टेनिटी के साथ, क्लाइमेट इंड्यूस चेंजेस के साथ। डेवलपिंग कंट्रीज़ डिमांड करते हैं रेट्रीब्यूशन पेनल्टी डेवलप्ड स्टेट से, क्योंकि डेवलप्ड स्टेट्स की वजह से ज़्यादा क्लाइमेट ट्रिगर लॉस एंड डैमेज हो रहा है और जिसका इन्फ्लिक्शन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। AR6 हैज़ प्रोवाइडेड ए कंपेंडियम, AR6 ने एक कलेक्शन प्रोवाइड की है लॉन्ग अवेटेड साइंटिफिक एविडेंस की, ताकि बैकअप किया जा सके उनके क्लेम को साइंस के साथ। AR6 को मस्ट इसको गाइड करना चाहिए प्लेजेस को, प्रॉमिसेस को, और जो कमिटमेंट्स वादे किए गए हैं और बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं दुनिया की जानिब से, ख़ास तौर पे जो लार्जेस्ट इमिटर्स हैं जिनमें US है, चाइना, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, UK और दूसरे ममालिक शामिल है। गिवन द साइंटिफिक एविडेंस को देखते हुए पाकिस्तान का जो गोल है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के में 26 में, जो कि ग्लासगो में होनी है नवंबर में इस साल, तो इसका होना चाहिए ये अलाइन करे, यूनाइट करे उन लोगों को जो फेवर करते हैं कि हाफ करना चाहिए, आधा करना चाहिए ग्लोबल एमिशंस को 2030 तक, और नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव करने चाहिए 2050 तक या इससे पहले, ताकि जो वार्मिंग है इसको लिमिट किया जा सके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इससे ऊपर जाती है तो ये जो हमारा ग्लोब है, प्लैनेट है, अर्थ है, ये एक लिविंग हेल में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें हमने असेसमेंट रिपोर्ट को बहुत ही ब्रीफली स्टडी किया है। आपको इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी इसमें पता चला है। तो ये आप अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई टॉपिक आता है, कोई आपको क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये तमाम आप फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। आप ऑथर्स के नाम के साथ भी कोट कर सकते हैं और ये तमाम जो फिज़िकल साइंस बेसिस के एविडेंस हैं ये तमाम भी पुट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।